मुराद अली शाह की वो खूबियां जिनके बिना पर उन्हें तीसरी मर्तबा सिंध की वजारत आला का मनसब दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मुराद अली शाह आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। जुलाई 2016 के बाद से वो लगातार तीसरी बार इस मनसब पर फायज हुए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मुराद अली शाह ही पीपल्स पार्टी की नज़र में सूबे की वजारत आला के लिए सबसे पहली चॉइस क्यों है? क्या पीपल्स पार्टी में इस मनसब के लिए कोई और बेहतर उम्मीदवार मौजूद नहीं है, या ये मुराद अली शाह की बतौर वजीर आला कामयाबियाँ हैं जिन्होंने उन्हें तीसरी मर्तबा इस ओहदे तक पहुंचाया है? इन सवालात के जवाब जानने से कबल मुराद अली शाह से मुतल्लिक जानते हैं कि वो कौन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली में मौजूद अरकान में से सैयद मुराद अली शाह का शुमार उन चंद अरकान में होता है जो एक प्रोफेशनल पस मंज़र भी रखते हैं। सियासत में कदम रखने से कबल वो इंजीनियरिंग और बैंकिंग के शोबे का वसी तजुर्बा रखते थे। मुराद अली शाह की पैदाश 11 अगस्त 1962 को सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह के घर हुई। मुराद अली शाह ने DG साइंस कॉलेज से इंटर के बाद NAD यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उनकी तालीम का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। अगला पड़ाव उन्होंने अमेरिका में डाला, जहाँ उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से पहला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में MCC किया और बाद में उसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक सिस्टम में दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। मुराद अली शाह को वफाकी सूबाई हुकूमत में मुलाजमतों के साथ साथ निजी शोबे का भी बहुत तजुर्बा है। वो वापडा, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंजीनियरिंग के शोबों से वाबस्ता रहे हैं और बाद में सिटी बैंक में कराची और लंदन और गल्फ इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कुवैत के साथ भी मुंसलिक रहे। इब्तिदा में मुराद अली शाह का ज़ाती तौर पर सियासत से कोई खास ताल्लुक नहीं रहा और ज़माना तालिब इल्मी में वो सियासी सरगर्मियों में शरीक भी नहीं होते थे। जब सिंध में जमहूरियत की बहाली की तहरीक यानी MRD उरूज पर थी तो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। वालिद की बुजुर्गी और बीमारी की वजह से सियासत मुराद अली शाह को विरासत में मिली, तहम इससे कबल सन 2001 तक वो सरकारी और निजी शोबों में मुलाजमत से वाबस्ता रहे। परवेज़ मुशर्रफ ने जब 2002 में आम इंतखाबात करवाए तो मुराद अली शाह ने पहली बार सियासत में कदम रखा और वो सूबाई हल्के PS 77-7 से सिंध की सूबाई असेंबली के रुकन बने। इसी हल्के से उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला शाह सन 1970 की दिहाई से इंतखाबात लड़ते आए हैं। सिंध के कॉम्प्रेस रहनुमा GM सैयद का शहर सन भी इसी इलाके में आता है। सिंध में अरबाब गुलाम रहीम का दौरे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत कठिन समझा जाता है। उन दिनों में पीपल्स पार्टी सिंध में अपोजिशन में थी। मुराद अली शाह बतौर अपोजिशन पार्लियामेंटेरियन काफ़ी सरगर्म रहे। असेंबली कवानीन पर अबूर की वजह से वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन और स्पीकर मुजफ्फर शाह को भी परेशान कर देते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आई तो मुराद अली शाह कायम अली शाह की काबीना में सूबाई वजीर पाशी रहे। चंद सालों के बाद उनकी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए और मामला अदालत तक जा पहुंचा और यूं 2013 के आम इंतखाबात में कैनेडियन शहरियत उनकी राह में रुकावट बनी, जिसके बाद उन्हें मुशीर खजाना बनाया गया। बाद में वो दोहरी शहरियत से दस्तबरदार हो गए और 7 से बिला मुकाबला रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हुए। जुलाई 2016 में बुजुर्ग सियासतदान कायम अली शाह को हटाकर मुराद अली शाह को सिंध के वजीर आला के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। 2018 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद वो दूसरी बार इस मनसब पर फायज हुए। इंजीनियरिंग और मालियात का पस मंजर होने की वजह से वो सिंध के सूबाई महकमों की मालूमात भी अच्छे से रखते हैं, जबकि वफाक और पंजाब से सिंध हुकूमत के वसाइल और पानी की तकसीम के मामले में भी उन्हें महारत हासिल है। वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन दोनों से ही इनका वर्किंग ताल्लुक बेहतर रहा, बावजूद इसके कि सियासी तौर पर उनकी पार्टी क़यादत के ताल्लुकात इन जमातों से कशीदा थे। सिंध असेंबली की गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से पार्लियामानी रिपोर्टिंग से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी कामरान रज़ी का दावा है कि मुराद अली शाह बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो की चॉइस है और इनके आसपास जो करीबी लोग हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है, क्योंकि वो समझते हैं कि मुराद अली शाह PP का एक अच्छा मिस्बत और तालीम याफ्ता चेहरा हैं।